नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित प्राणायतन आयुर्वेद में आज आपके साथ हूँ। हमने पिछले भाग में मुद्राओं में आपको बताया कि हमारे पंचमहाभूत से निर्मित जो मुद्राएं हैं, वायु मुद्रा, जल मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, आकाश मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा, इनके द्वारा आप अपने शरीर के पांचों तत्वों को किस प्रकार से साम्य अवस्था में ला सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको जितनी भी बीमारियां हैं जो हमारे हृदय से संबंधित हैं, लंग से संबंधित हैं या हमारी पेट संबंधित व्याधियां हैं, इनको किस प्रकार से आप दूर कर सकते हैं, इस विषय में बताएंगे। तो आप हमारी इन सब मुद्राओं को अंत तक देखें और इनको अपने दिनचर्या में शामिल करने की पूरी कोशिश करें। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम प्राण मुद्रा से। प्राण जो हमारे शरीर की डॉर्मेंट एनर्जी को और जो हमारी वाइटल एनर्जी है उसको एनर्जाइज करे, जो आपके शरीर में ऊर्जा है उसको एक जगह स्थापित करे। तो ये जो हमारी मुद्रा है ये हमारे थकान को दूर करती है, नींद ना आने की परेशानी को दूर करती है, हमारी आँखों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और साथ में हमारे लिए ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करती है। मीन्स हमारी स्किन को ग्लो करती है। तो ये अद्भुत मुद्रा करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी जो आपकी लिटिल फिंगर है और जो रिंग फिंगर है, इनको आप एक सरफेस पे ले आएँ। इस तरीके से आप रख करके सेटिंग कर सकते हैं और अंगूठे को इसके साथ हम ज्वाइन कर लेंगे। इस प्रकार से हम इस मुद्रा को बनाएंगे। बाकी उंगलियां हमारी स्ट्रेट रहेंगी। इस हाथ में भी हम करके देखें और अंगूठा हमारा दोनों उंगलियों के बीच में बराबर मात्रा में दोनों पर डिवाइड होना चाहिए। तो ये प्राण मुद्रा हमारी जो जल तत्व है और जो हमारा पृथ्वी तत्व है, जब वो अग्नि तत्व के साथ मिलकर के वर्क करता है तो हमारी प्राणवायु को संतुलित करता है। तो इस मुद्रा को आप 5 से 45 मिनट तक दिन में अपने अनुसार टुकड़ों में भी कर सकते हैं। 15-15 मिनट का टाइम लेकर के आप दिन में 3 बार इस मुद्रा को लगा सकते हैं। या आप यदि एट ए स्ट्रेच कभी भी आप बैठे हुए हों, कभी कोई रीडिंग कर रहे हैं, तब भी आप इस मुद्रा में आराम से बैठ सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारी सूर्य मुद्रा या अग्नि मुद्रा है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को इंक्रीज करेगी, इम्प्रूव करेगी और आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगी। तो जिन लोगों में ये प्रॉब्लम है कि उनका खाना देर से पचता है और उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, या जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज रहता है और जिनको बार बार इस तरीके की समस्याएं होती हैं कि भोजन करने के बाद उनको बार बार मोशन जाना पड़ता है, वो सारे लोग इस अग्नि मुद्रा को करके अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ में जो लोग मोटे हैं वो भी अपने वेट लॉस के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सिंपल मुद्रा है ये। इस मुद्रा में हम अपना जो हमारा पृथ्वी तत्व है उसको हम अग्नि के साथ इस प्रकार मूल में लगा लेंगे और जो हमारी रिंग फिंगर है उसको हम अंगूठे के मूल में लगाकर बाकी फिंगर्स को हम स्ट्रेट रखेंगे। इसी प्रकार से आप देखें, ये मैंने दूसरे हाथ में भी किया है। तो ये मुद्रा बहुत आसान है। इसको आप इस प्रकार से लगा करके और पालथी मार करके कुर्सी पे कहीं भी बैठ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अपनी रिंग फिंगर को अंगूठे के मूल में आपको लगाना है। ये हमारी तीसरी मुद्रा जो कि अपान मुद्रा या मृत संजीवनी मुद्रा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अपान वायु है उसका हमारे शरीर में जब तक निस्तारण नहीं होगा, जब तक प्राण और अपान वायु आपके शरीर में शुद्ध नहीं होंगी, तब तक बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो अपान वायु का मतलब ये है कि जब आपको लगातार गैस बनने की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग होती रहती है, या कई बार लोग कहते हैं कि हमें बार बार गैस रिलीज होती है, उन सब लोगों के लिए ये मुद्रा अत्यंत आवश्यक है। इसमें आपको क्या करना है, ये आपकी जो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर है, इनको आपस में आप मिला करके अंगूठे को बीच में रखेंगे और बाकी फिंगर्स को हम सीधी रखेंगे। तो ये मुद्रा हमारी इस प्रकार से बनेगी। इसमें ध्यान ये रखना है कि ये दोनों और अंगूठा हमारा एक समान सरफेस पे रहे। मुद्रा को हमें कोशिश करना है कि हमें बिल्कुल सही बनाना है। तो ये मृत संजीवनी मुद्रा इस तरीके की मुद्रा है कि हमारी अपान वायु को शुद्ध करती है। तो इस मुद्रा को यदि आप 5 से 15 मिनट तक लगातार करते हैं, पूरे दिन में 45 मिनट करते हैं, तो ये आपके शरीर में जो वायु है उसको बिल्कुल ठीक रखती है और आपके शरीर में जितने भी ये दोष हैं उनका भी निस्तारण करती है। अब ये जो हमारी अंतिम मुद्रा है वो है हमारी हृदय के लिए। ये हमारी हृदय मुद्रा। आपने अभी देखा अपान मुद्रा,
इसमें और हृदय मुद्रा में क्या फ़र्क है? इसमें जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है, इसको हम अंगूठे के मूल में लगा लेते हैं। मतलब जो हमारी वायु है उसको हमने अंगूठे के मूल में लगाया और अंगूठे को हमने इन दोनों फिंगर्स के साथ, जो हमारी रिंग फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है, जैसा हमने अपान वायु में लगाया था, अपान मुद्रा में लगाया था, इस प्रकार से हम इसको लगा के रखेंगे और जो हमारी लिटिल फिंगर है वो सीधी रहेगी। तो ये मुद्रा हमारी इस प्रकार बनती है। आप दोबारा देखें, इस हाथ में मैं दिखाती हूँ। ये पहले हमने इंडेक्स फिंगर को मूल में लगाया और अंगूठे को हमने इन दो फिंगर्स के साथ मिला लिया। तो ये मुद्रा आप देख रहे हैं कि इसमें हमने वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व को अग्नि तत्व के साथ समाहित कर लिया है। तो ये सारे तत्व मिलकर के हमारे हृदय को बल देते हैं, उसको एक शक्ति प्रदान करते हैं। तो जिन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है, या फिर जिनमें इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, या कई बार हमें लगता है कि हमारा हृदय भरा हुआ है, हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं और आप अपने हृदय को हल्का करना चाहते हैं, जब भी आप अनबर्डन करना चाहते हैं तो आप इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके हृदय को बल प्रदान करती है और साथ में जिन लोगों को हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो लोग भी इस मुद्रा को रूटीन में प्रयोग में लाएं तो उनके लिए बहुत लाभदायक। आपने देखा कि किस प्रकार से प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, हृदय मुद्रा और अग्नि मुद्रा ये हमारे शरीर की बहुत सारे सिस्टम्स को इम्प्रूव करती हैं। तो ये जो मुद्राएं हैं, इनको यदि आप डे टू डे लाइफ में प्रयोग करेंगे तो ये आपके अंदर एक हीलिंग करेंगी, एक सेल्फ हीलिंग करेंगी। तो यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेंगे, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।